कहता है सबसे पहले कल तक तो हम बिंदु पढ़ लिए थे, अभी है रेखा। बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा बनता है। जैसे देखिए बिंदु को मिला के कैसे रेखा बनेगा, बिंदु 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 ढेर सारा बिंदु मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक रेखा का निर्माण करते जाएगा। नहीं, एक रेखा का क्या करते जाएगा, निर्माण करते जाएगा। और कहता जिसके दोनों, हम इसको शॉर्टकट में ऐसे कर देते, बताइए इस ढेर बिंदु से मिलकर बन गया ही नहीं। तो रेखा को दोनों ओर बढ़ाया जा सकता है अनंत दूरी तक। एरो का निशान लग गया, यानी यहाँ से खींचना चालू कीजिए, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक खींच सकते हैं, तो उसको हम क्या कह देंगे, रेखा। इधर की ओर भी अनंत दूरी तक खींच सकते हैं, उसे हम रेखा कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब रेखा जो होता है वो दो प्रकार के होता है। रेखा में सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, जिसको दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है उसको हम क्या कह देंगे, रेखा कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। रेखा दो प्रकार के होता है, एगो सरल रेखा, सरल रेखा का दूसरा नाम है सीधा रेखा, इसी का नाम है सीधा रेखा। और इसी को हम बोल सकते कैसे, इसको वैसा रेखा जो अपने पथ से विचलित नहीं होती है। अपने पथ मतलब जैसे यहाँ से शुरू हुई तो एकदम सीधा चलते रहेगी, विचलित कभी नहीं होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, सरल रेखा या सीधा रेखा, कोई दिक्कत नहीं ना। जो अपने पथ से विचलित नहीं होती उसे सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा वैसा रेखा जो अपने पथ से विचलित होते रहती है। जैसे मान लिया जाए यहाँ से शुरू, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, कभी इधर जाए कभी इधर जाए, कभी इधरे घूम के चला, ये कौन सा रेखा कहलाएगा, अपन पथ से, अपन यानी अपन रास्ता से विचलित होते जा रहा है। पथ का मतलब रास्ता, जो अपने रास्ते पे सीधा ढंग से चल रहा है, विचलित नहीं हो रहा है, भटक नहीं रहा है, जन्ने में उसको लगा दिया जा रहा है, तो उसको सीधा रेखा कहेंगे। अब ऐसा रेखा जो अपन पथ से विचलित घुमा हुआ, उसको क्या कह देंगे, वक्र रेखा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए इसको हम कौन सा रेखा कहेंगे, वक्र रेखा। वक्र रेखा। आप बताएंगे एक रेखा पर अनंत बिंदु होता है, एक रेखा पर कितना बिंदु, अनंत बिंदु होता है। चलिए अभी रेखा के बारे में देखो बुआ, अभी हम लोग पढ़े रेखा, और रेखा में अब यहाँ पे हम स्टार दे के लिख सकते हैं कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। एक रेखा पर अनंत बिंदु, धुंधला नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ना, देखते जाना, ध्यान से देखते रहना उसको। एक रेखा पर कितने बिंदु, जैसे देखिए एगो रेखा है मान लिया जाए, अब हम इस पे बोलेंगे कै बिंदु, तो गिन पाएंगे, तो ढेर सारे बिंदु एकरा पर है। यहाँ भी बिंदु दे सकते हैं, बिंदु 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 बिंदु, और सटा सटा भी बिंदु दे सकते हैं। इसलिए एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत, ढेर सारा बिंदु होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे एक स्टार में और कि दो बिंदु को मिलाने से, दो बिंदु को मिलाने से एक रेखा, एक सीधा रेखा बनेगा, सीधा रेखा खंड बनेगा। अच्छा इसको बाद में रखेंगे, अभी थोड़ा सा समझा देते हैं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को क्या करते हैं समझा देते हैं कि जैसे एक रेखा पर अनंत बिंदु, लेकिन कम से कम अगर दो गो बिंदु को मिलाएंगे तो एगो सीधा रेखा बनेगा। नहीं, अगर दो से अधिक बिंदु को मिलाएंगे तो सीधा रेखा भी बन सकता है और टेढ़ा रेखा भी बन सकता है, नहीं बन सकता है। देखिए जरा, टेढ़ा रेखा भी बन गया कि नहीं बन गया, यानी दो गो बिंदु को मिलाएंगे तो एगो रेखा बनेगा, लेकिन वो सीधा रेखा बनेगा। आई रेखा नहीं बनेगा, ये रेखा खंड बनेगा। कैसे रेखा खंड बनेगा जो अभी समझिएगा। अगर तीन बिंदु को मिला देंगे तो बाबा वो सीधा भी बन सकता है, टेढ़ा भी बन सकता है। नहीं,
3 गो बिंदु मिलाइए, देखिए एगो बिंदु यहाँ, एगो बिंदु यहाँ, यहाँ देखिए, तो ये एगो सीधा रेखा बना। अब इसके बाद यहाँ सीधा रेखा बनेगा, इसके बाद यहाँ सीधा, कुछ और बन जाएगा नहीं, अलबल बन जाएगा। तो हम लोग सिंपल सी बात जानेंगे कि 2 गो बिंदु मिलाएंगे तो एगो क्या बनेगा, सीधा रेखा बन जाएगा, सीधा रेखा खंड बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे चल करके हम रेखा खंड के बारे में समझते हैं, ठीक ना। रेखाखंड कहा जाता है, एक रेखा के टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये रेखा है जिसको दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। अब इसको काट के अलग कीजिए, यहाँ से मान लिया जाए काट लेंगे, यहाँ से यहाँ तक काट के यहाँ ले आइए, यहाँ तक कट गया। अब जब काट देंगे तो रेखा से हट जाएगा ना। तो बताइए, जब रेखा के कटे हुए भाग को रेखाखंड कहेंगे। ए दौड़ा दौड़े रे बदमाश, क्लास में बैठो चुपचाप। तो ये क्या होगा, ये रेखाखंड, रेखा के टुकड़े को हम रेखाखंड कहते हैं। अरे बदमाश, अरे तो बताओ, अब हम इसको बढ़ा सकते हैं नहीं ना। अगर मान लिया जाए हम कोई चीज़ को काट देंगे तो उसको बढ़ा सकते हैं नहीं। तो इसका फिक्स दूरी नहीं, सॉरी, इसके दोनों तरफ अनंत दूरी नहीं बढ़ा सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अंत बिंदु होता है। इधरों अंत, अब इधर से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इधरों अंत, अब इधर से आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम एक रेखा के टुकड़े को रेखाखंड कहते हैं। इसके दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं, उसे रेखाखंड कहते हैं। इसमें एक चीज़ और बोल सकते हैं कि रेखाखंड के दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं। इससे अब नहीं बढ़ा सकते हैं नहीं ना। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि रेखाखंड के दोनों तरफ, रेखाखंड के दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। रेखा के दोनों तरफ क्या होते हैं, अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड के दोनों तरफ अंत बिंदु होते हैं और इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसको जितना काटेंगे उतना ही बन रहेगा। तो इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, इसकी लंबाई निश्चित होती है। इसकी लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है, एकदम फिक्स होता है कि हम 5 सेंटीमीटर लेंगे, 10 मीटर लेंगे, 1 करोड़ किलोमीटर लेंगे, एकदम फिक्स रहेगा। तो उसको रेखाखंड कह देंगे, क्योंकि रेखा के टुकड़ा है वो, जितना वो काटेंगे उतना ही वो रहेगा। इसको हम बढ़ा घटा नहीं घटा सकते हैं, काट देंगे घट जाएगा, लेकिन बढ़ाने कहेंगे सर जोड़ देंगे फेविक्विक लगा के नहीं। तो लेकिन वो अलग चीज़ हो जाएगा, जोड़ देना अलग बात है। लेकिन रेखाखंड के दोनों तरफ क्या रहेगा, अंत बिंदु रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आएंगे किरण। किरण किसको कहेंगे, किरण उस ज्यामितीय आकृति को कहते हैं जिसमें एक तरफ अंत तथा दूसरे तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे देखिए ऐसे रहेगा, एक तरफ एरो का निशान लगल रहेगा, एक तरफ बंद, यानी इधर इसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं, इसको इधर की ओर जहाँ मर्जी वहाँ तक बढ़ा सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, किरण। जैसे आप लोग एक टॉर्च वाला हम परिभाषा बताए थे सबसे बेहतरीन, कि मान लिया जाए आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च का ऐसे फिगर बना देते हैं, बताए हैं ना। टॉर्च यहाँ पे बल्ब लगा हुआ होता है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ होता है। अब इसको जलाइएगा तो यहाँ से जो किरण निकलेगा सीधा आगे की ओर निकलेगा ना, कि यहाँ से पीछे निकलेगा नहीं ना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि किरण जो होता है एक बिंदु से एक ही तरफ अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। तो कहेंगे सर टॉर्च वाला तो सोजी तक रह जाता है, तो टॉर्च के बैटरी जितना मजबूत लगाइएगा उतना आगे भागेगा नहीं। तो
तो हम कह सकते हैं किरण में एक तरफ अंत बिंदु और एक तरफ इसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। इसको हम क्या कह देंगे? किरण। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किरण तक तो कंप्लीट हो गया। अब किरण के बाद अगर हम कहें सर किरण भी तो दो प्रकार के हो सकता है, वो टेढ़का है वो सीधा। किरण कभी टेढ़ा नहीं होता है, किरण हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। किरण हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है। ऐसे हम बोल सकते हैं किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन करती मतलब वो सीधा रेखा में जाता है, वो कभी अपना पथ से विचलित नहीं होता है। टॉर्च को क्या अगर इधर जलाइएगा तो टॉर्च माइनस घूम के इन्हें मुझे दिखाई देने लगेगा? नहीं ना। टॉर्च हम इन्हें मुझे जलाएंगे तो क्या ऐसे फॉक्स में ऐसे घूम के इन्हें मुझे दिखाई देने लगेगा? नहीं। तो इसका मतलब है कि टॉर्च का जो किरण है वो हमेशा सीधा आगे की ओर दिखाई देता है, वो टेढ़ा रेखा में नहीं जाता है। तो कहेगा सर टॉर्च में नहीं जा टेढ़ा, इन्हें भाग जाइए। कहेगा ना कि फॉक्स तो आगे मुँह देता है सर, लेकिन लाइट में नहीं देता है। तो वो वहाँ से भी सीधा ऐसे रहता है, सीधा, न कि यहाँ से ऐसे होता है। ऐसे होगा? ऐसे नहीं होगा। तो किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ तक केकरो कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो हम कोण की परिभाषा देंगे, कोण कैसे बनेगा। ठीक है, ऑपरेटर साहिबा पर ध्यान देना है, इसमें बहुत चीज समझना है। कोण के बारे में बहुत कुछ समझना। देखो कोण कहता है जब दो किरण एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है, या जब दो किरण एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलती है, या हम इसको ऐसे ही परिभाषा लिख सकते हैं, या जब दो किरण एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलती है तो एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कोण कहते हैं। जैसे देख लीजिए कैसे भी समझते हैं हम लोग। मान लिया जाए एक किरण, पहला परिभाषा के अकॉर्डिंग देखते हैं। जब दो किरण, एक किरण यहाँ से आया इधर की ओर, यहाँ पे इधर किरण तो रहता है एक तरफ अंत बिंदु एक तरफ अनंत बिंदु, और एक किरण मान लिया यहाँ से चलकर यहाँ आके मिल गया इसी बिंदु पे दोनों मिल गया, तो एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण हो गया। और इसी को हम क्या कह देंगे? कोण। क्योंकि इधर से एक आया मिल गया यहाँ, और इधर से एक आया मिल गया यहाँ, कोण बन गया। इसी को हम क्या कहेंगे? कोण। या फिर जब दो किरण मान लिया जहाँ बिंदु है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में हो। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में हो। जैसे देखिए इस, अगर हम इस रेखा को देखते थे, बिंदु जो है इस रेखा में भी है, यहाँ वाला बिंदु, और इस किरण में भी है। दोनों किरण है, सॉरी रेखा नहीं किरण। ये किरण में भी एक बिंदु यहाँ पे, और इस किरण में भी यहाँ पे एक बिंदु है। दोनों किरण में एक बिंदु है। जैसे मान लिया जाए यहाँ से एक किरण इधर की ओर निकल गया, और यहीं से एक किरण इधर की ओर निकल गया, तो बताइए बीच में जो कोण बना ये क्या बन गया? कोण बन गया। बात समझ में आया? जब दो गो किरण एक बिंदु से, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे बिंदु मान लिया जाए ए है। बिंदु का नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, ए बी सी डी कुछ भी। तो बताइए ये बिंदु का नाम यहाँ पे ए है, तो हम इस किरण का नाम एल है और इस किरण का नाम एम है, तो हम बोलेंगे कि क्या एल किरण पे ए बिंदु है कि नहीं है? बाबा एल किरण पर ए बिंदु है कि नहीं है? क्योंकि एल जो किरण है इस पर भी ए बिंदु है, और एम जो किरण है इस पर भी ए बिंदु है कि नहीं है? ये बिंदु जो है एल पर भी है और एम पर भी है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ बिंदु कहा जाता है। जो दोनों में हो, कम से कम दो में हो, उसे हम उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं।
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब उभयनिष्ठ के बारे में समझ गए। जब दो बिंदु एक दूसरे पे हो, अच्छा संपाती बिंदु लिखाए थे ना, संपाती बिंदु को ही उभयनिष्ठ बिंदु हम कह सकते हैं। जैसे एक दूसरे को ढक लिया, ये बिंदु देखो, ये रेखा, ये किरण पर ये बिंदु, अब रेखाखंड से भी कौन बन सकता है? जब दो रेखाखंड को एक बिंदु से गुजारा जाए, देखो ये दोनों रेखाखंड हो गया, तो बताओ यहाँ पे कौन का निर्माण होगा कि नहीं होगा? अब रेखाखंड में दो गो अंत बिंदु होता है, मान लिया यहाँ ए, यहाँ बी, अब बताइए यहाँ सी, तो यहाँ तो बाबू जो है ए है, दोनों में एक रेखाखंड ए सी है, एक रेखाखंड ए बी है। दो गो रेखाखंड इसमें किने है? एगो रेखाखंड ए बी, एगो रेखाखंड ए सी, आ दोनों बिंदु ए पर मिल गया, तो इसमें इस प्रकार एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण हुआ। इसी को हम क्या कहेंगे? कोण कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो कोण किसे कहेंगे? जब दो किरण एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है तो एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है, उसे हम कोण कहते हैं। या जब दो किरण एक उभयनिष्ठ बिंदु से निकलती है तो एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है, उसे हम कोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे कौन ने देखा रूम में, कहते कैसे वो कोना है, यानी वो दीवार उधर से आया, ई दीवार इधर से गया, दोनों मिल गया तो कौची बनाई? कोण। आया बात समझ में? तो यहाँ पे किरण बनेगा, रेखाखंड मिलेगा, रेखा मिलेगा, तो कोण बन जाएगा। नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कोण जो बनता है, बहुत प्रकार के कोण बनता है। कोण जब बनता है तो कितने प्रकार के कोण बनता है? बहुत प्रकार के कोण बनेगा, जिसमें जैसे कोण के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग, कोण के प्रकार। अभी तो कोण समझ लिए कि कोण कैसे बनता है। ओ चलो, दिक्कत नहीं। डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। समकोण वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है। जैसे देखिए, कोण मान लिया जाए एक यहाँ से आया और एक यहाँ से चला गया। देखिए, एगो सीधा ऊपर की ओर, एगो सीधा इधर की ओर, और एगो पर सीधा खड़ा रहेगा, तो इसका माप जो होगा 90 डिग्री होगा। और इसी को हम क्या कह देंगे? समकोण कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? समकोण एगो सीधा खड़ा, एगो सीधा पड़ा, तो उसको क्या कहते हैं? समकोण। और उसको मापेंगे तो कै डिग्री आएगा? 90 डिग्री। यानी कोण को डिग्री में मापते हैं हम लोग। कोण को किस में मापते हैं? डिग्री में। अब हम कोण का नाम लिखने के लिए सीख ले, है ना? मान लिया जाए हम यहाँ पे एक बिंदु रेखाखंड से मान लिया जाए कोण बने, तो बताइए हम यहाँ पे इस बिंदु का नाम ए दे दें, यहाँ पे नाम बी दे दें, यहाँ पे नाम सी दे दें, तो इस कोण को नामकरण कैसे करेंगे? अच्छा, इसके पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में पढ़ाना चाहिए था, सॉरी, कोण के पढ़ा तो उसी में बताना चाहिए था नाम। कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखो, इस कोण को हम कैसे लिख सकते हैं? लिखने का तरीका, कोण का सिंबल देंगे एंगल, बीच में जो कोण होता है वो कहाँ रहता है? बीच में। यानी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, इस कोण को नाम हम, या फिर इसको एंगल बी भी डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही को तो कोण बन रहा है ना? बी ना कोण बन रहा है, यहीं पे ना कोण बन रहा है, तो कोण बी भी हम इसको बोल सकते हैं। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, कोण सी बी ए। देखिए, सी से शुरू करिए, बी पर आइए, अब बी के बाद ए पर जाइए, तो कहाँ कोण बनाए जी ना? यानी इसको हम एंगल सी बी ए भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? इस कोण को, और ये जो सिंबल है एल जैसा, ये कोण का सिंबल है। किसका सिंबल है? कोण। कोण इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको
कोण ए बी सी बराबर कै डिग्री, क्योंकि समकोण है तो 90 डिग्री है ना। तो अब हम यहाँ पे कोण बी बराबर भी 90 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि समकोण है। कोण सी बी बराबर भी 90 डिग्री बोल सकते हैं। खैर अभी डिग्री से मतलब नहीं रखना है, अभी हमको कोण का नाम समझना है कि कैसे लिखेंगे कोण ए बी सी। जहाँ कोण रहेगा वो बीच में रहेगा, ए बी सी। देखिए कोण बी पर बना तो बीच में है। कोण बी भी हम इसको बोल सकते हैं, सी बी ए भी बोल सकते हैं, सी बी ए भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। तो यहाँ पे समकोण किसको कहेंगे? वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है, वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री होता है समकोण कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। समकोण में एक लाइन पड़ा एक लाइन खड़ा, उसे हम समकोण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए समकोण के बाद न्यून कोण आएगा। समकोण के बाद कौन सा कोण आएगा? न्यून कोण। तो वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा। एगो शून्य कोण भी आएगा। सबसे पहले शून्य कोण, तो जिसका माप शून्य हो उसे शून्य कोण कहेंगे। अब कहेंगे सर शून्य कोण कैसे होगा? तो वो देखो शून्य कोण कैसे होगा। यहाँ से यहाँ और यहीं से एकरे पर एगो आओ लाइन, बताइए कौन बन रहा है? देखे में लगा कि एक गो तो रेखा है सर, लेकिन इस पे दो रेखा है, कोण का निर्माण नहीं हो रहा है, तो इसको हम शून्य कोण कहेंगे। इसका माप 0 डिग्री, कोई डिग्री नहीं। इसका माप कितना डिग्री है? कुछ नाप सकते हैं इसको? कोण बनने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे रहता है, को गुनी ऐसे रहेगा, तब देखो यहाँ पे कोण बन रहा है ना। तो शून्य कोण जिसका माप 0 डिग्री हो उसे हम शून्य कोण कहेंगे। और समकोण जिसका माप 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहेंगे। न्यून कोण, अच्छा यहीं तक रहने देते हैं, कल पढ़ाएंगे फिर समकोण के आगे न्यून कोण वगैरह अलबल, उसके बाद क्लियर करेंगे कल। यहाँ तक आप लोग क्लियर करके लाइएगा, ठीक है।